प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम 5 बजे अपने संबोधन में कहा कि सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने 80 करोड़ गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने की भी बात कही है। पीएम मोदी का यह सराहनीय कदम है, लेकिन सवाल 80 करोड़ लोगों को राशन पर भी है और मुफ्त की वैक्सीन पर भी। मुफ्त की वैक्सीन के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा था, इसलिए पीएम ने मुफ्त वैक्सीन की घोषणा कर दी। अब बात 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने की है, तो क्या यह संभव है? मुफ्त की वैक्सीन के पीछे विपक्षी शासित राज्य सरकारों का दबाव कहिए या सुप्रीम कोर्ट की उन तीखी टिप्पणियों को कहिए जो वैक्सीनेशन की नीति को लेकर केंद्र सरकार के लिए पिछले दिनों की गई थी। इस मामले पर अभी सुनवाई हो रही है और कह सकते हैं कि फैसला आने से पहले ही केंद्र सरकार ने कोर्ट के मूड को भांपते हुए यह बड़ा निर्णय लिया ताकि किरकिरी होने से बचा जा सके। शायद यही कारण है कि विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र के इस फैसले का स्वागत करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आभार जताना भी नहीं भूल रहे। हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे विपक्षी दलों वाले राज्य इसे अपनी जीत मान सकते हैं। अगर पिछले करीब 2.5 महीनों में देश की न्यायपालिका में कोरोना से जुड़े मामलों पर गौर किया जाए तो हर बार कोर्ट के तीखे तेवरों के बाद ही सरकारें हरकत में आई हैं, फिर मामला चाहे बेड ऑक्सीजन का हो या वैक्सीन की कमी का हो। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता व राज्यों को उसके बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर साफ कहा था कि इस बारे में केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और इसके लिए पूरे देश में एक समान नीति बननी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध कराना केंद्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच किसी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए। आज के इस ऐलान से इतना साफ हो गया है कि इस मसले पर केंद्र व राज्यों के बीच बढ़ते टकराव को खत्म करने व अपना इकबाल कायम रखने के लिए मोदी सरकार को एक तरफ से मजबूरी में ही सही, लेकिन यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि वैक्सीन के मसले पर राजनीति भी खूब हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुरुआत में ही यह मांग कर दी थी कि सभी देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित अन्य कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्री भी यही रोना रोते रहे कि राज्यों को फ्री वैक्सीन देना केंद्र का ही काम है और इसके लिए राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना डाला जाए। अच्छी बात यह है कि पीएम की इस घोषणा के बाद वैक्सीन राजनीति पर कुछ हद तक ब्रेक लगेगा। कुछ हद तक इसलिए कि चूंकि अब केंद्र सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देगा, लिहाजा इसके बंटवारे का पैमाना भी वह अपने हिसाब से ही तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने की नीति बनाते वक्त केंद्र सरकार ने इसके अमल में आने वाली खामियों की तरफ आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया। पहले यानी 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक वैक्सीन देने की जो नीति बनाई गई थी उसमें अगर बदलाव नहीं किया जाता तो ना कोई भ्रम रहता और ना ही किसी को सियासत करने का मौका मिलता। उल्टे देश में वैक्सीन की पहली खुराक लेने वालों की तादाद और भी बढ़ गई होती। लिहाजा केंद्र के इस फैसले को यही कहा जाएगा, देर आए दुरुस्त आए। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें।
अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा।